नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को समायोजित किया गया है और जो इसका टॉपिक है आज का वो है रोग, मानव रोग, लक्षण और उसके उपचार। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में आपको ज़रूर प्रश्न देखने को मिलते होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और रेलवे की परीक्षा के लिए जो भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनकी सीरीज़ को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले एचआईवी से संक्रमित हुआ है? ये रेलवे ग्रुप डी 2022 में अलग-अलग शिफ्टों में पूछे गए सवाल हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा? रक्त में एंटी एचआईवी एंटीबॉडी के द्वारा। यही सही है आपको। ठीक है? आपका उत्तर और आगे जाने की आवश्यकता भी नहीं है। अच्छा ये जो एड्स होता है एआईडीएस इसका पूरा नाम आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है? और ये एक वायरस से होने वाला रोग है और इसके वायरस है एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है? ये वायरस मनुष्य में पाई जाने वाली दरअसल टी4 जो कोशिकाएँ होती हैं, उनको नष्ट कर देता है और फिर मनुष्य के शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो डैमेज हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा वृद्धि हार्मोन या वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन है? वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन कौन प्रदान करता है? खाद्यान्न, पत्तेदार सब्जियाँ, सेब या दालें? दालें सही होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है निम्न में से कौन-सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? तो कौन है जो वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करेगा? दालें, ठीक है? नेक्स्ट देखो, वार्ड्स के कारण होता है, वार्ड्स किसके कारण होता है? तो ये कह रहा है आपसे, वार्ड्स किसके कारण होता है? दरअसल वार्ड्स एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु, ये वायरस से होता है, ठीक है? हाँ, ये विषाणु के कारण होता है और इसका जो विषाणु है, वो बोलते हैं उसको एचपीवी यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, याद रखिएगा। इसको कहा जाता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसी के कारण होता है। नेक्स्ट देखो, रेलवे ग्रुप डी 2022 में ये भी पूछा गया है लेकिन अलग-अलग शिफ्टों में, ठीक है? एड्स रोग किसके कारण होता है? तो आप बताओगे ये होता है वायरस के कारण। आंसर होगा विषाणु, ठीक है? क्या कौन-सा वायरस है अगर आपसे ये पूछ ले तो आप बताओगे एचआईवी, क्लियर है बात? ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि एड्स की पहचान के लिए कौन-सा टेस्ट कराया जाता है, क्या बता सकते हो आप? हाँ, एलिसा टेस्ट। ये भी क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है? एलिसा टेस्ट कराया जाता है और एक बात और याद रखो, इसका नाम है समरक्षा, समरक्षा संस्था। ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ही पूछा गया है रेलवे में कि समरक्षा संस्था ये किससे संबंधित है? तो आप बताओगे एड्स रोग नियंत्रण परियोजना से ये संस्था संबंधित है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, एचआईवी से संक्रमित होने से बचने के लिए या बचना क्यों महत्वपूर्ण है? अगर एचआईवी का संक्रमण आपको या आप एचआईवी संक्रमण होने से बचना चाहते हो, तो क्यों आवश्यक है? क्योंकि एचआईवी का कोई उपचार नहीं है, ठीक है? क्योंकि इसके द्वारा आंशिक पक्षाघात होता है, क्योंकि इसकी वजह से पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार होता है, क्योंकि ये माता-पिता से बच्चों में फैलता है। क्यों? क्योंकि इसका उपचार नहीं है, ये याद रखोगे, ठीक है? बहुत खतरनाक बीमारी है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे-मोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता है, जिसका हम प्रतिदिन सामना करते हैं? ये भी 2022 में पूछा गया, अलग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो याद रखिएगा ये एचआईवी है। ठीक है? अगर एक बार किसी को हो गया तो उसकी प्रतिरक्षा तंत्र बिल्कुल डैमेज हो जाती है। तो वो छोटे-मोटे जो रोग होते हैं, उनसे भी नहीं लड़ पाता है, तो वो आम तौर पर हमेशा फिर बीमार रहता है। ठीक है? और इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट देखो, क्या सुरक्षित यौन संबंध ही एचआईवी के संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है? हाँ, यह एकमात्र तरीका है और कंडोम का इस्तेमाल किया जाना अनुशंसित है। दूसरा दिया है, नहीं, एचआईवी संक्रमण मुख्यतः ड्रग्स के सेवन से फैलता है। तीसरा दिया है, नहीं, इसका सबसे सुरक्षित तरीका यौन क्रियाओं का पूरी तरह से बचना है। और आपको चौथा दिया है, इसके ही अन्य तरीके हैं अ जैसे संक्रमित सुइयों के उपयोग और संक्रमित रक्त के आधान को रोकना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा चौथा। क्या सुरक्षित यौन संबंध ही एचआईवी के संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है? जी नहीं। इसके अन्य तरीके भी हैं। जैसे आप संक्रमित सुइयाँ अगर हैं, तो फिर उसके उपयोग से बचिए। संक्रमित रक्त के आधान से बचिए। अगर
कोई अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा रक्त है, किसी व्यक्ति को चढ़ाया जा रहा है जो एचआईवी पॉज़िटिव हो सकता है, तो उसकी जाँच कराइए और उसे मना करिए, ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट देखो, एचआईवी एड्स के संक्रमण को रोकने के लिए कई विधियाँ अपनाई जाती हैं। दिए गए कथनों में से कौन-सा कथन गलत है? इसके संचरण को रोकने के लिए कई विधियाँ अपनाई जाती हैं, तो कौन से कथन गलत हैं? जिम्मेदारपूर्ण यौन व्यवहार को अपनाना, तो ये क्वेश्चन भी देखो हाँ, पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो एक ही टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन्स बनाए गए हैं, एचआईवी से ही संबंधित, ठीक है? जिम्मेदारीपूर्ण यौन व्यवहार को अपनाना, दवाओं के दुरुपयोग के माध्यम से संचरण विशेषकर सुइयों को साझा करने से रोका जाना चाहिए, मच्छरदानी का उपयोग करके एचआईवी संक्रमण मच्छर से काटने से रोका जाना चाहिए और कान छिदवाने, एक्यूपंक्चर आदि के लिए जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें स्टरलाइज़्ड किया जाना चाहिए। तो कौन से कथन गलत हैं? तो ये वाला कथन गलत है। मच्छरदानी का उपयोग करके एचआईवी संक्रमित मच्छर के काटने से रोका जाना चाहिए, इससे फैलता ही नहीं है भाई, ये गलत हो गया। ठीक है? नेक्स्ट देखो, एचआईवी से ये किससे फैलता है? प्रदूषित पानी से, गलत है। बिना दस्तानों के मिट्टी में काम करने से, ये भी गलत है। और दूषित रक्त के आधान से, हाँ, ये सही है, ये भी गलत है। खुले में रखे भोजन के सेवन से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दूषित रक्त के आधान से। ठीक है? याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किस कारण से मनुष्यों में एचआईवी संक्रमण नहीं होता है? दवाओं का अंतःशिरा इंजेक्शन लेते समय सिरिंज साझा करने से, किससे नहीं होता है? ये होता है इससे। एचआईवी रोगी के साथ शौचालय साझा करने से, बार-बार रक्तादान से भी होता है, पॉज़िटिव माँ से पैदा हुए बच्चे को भी हो जाता है, लेकिन इससे नहीं होता है। एचआईवी रोगी के साथ अगर आप शौचालय साझा करते हैं, तो फिर इससे नहीं होता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 दिया है जननांगी हार्पीज़ संक्रमण ये किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर होगा वायरस। ठीक है? विषाणु। हार्पीज़ किसके कारण होता है? विषाणु, वायरल डिज़ीज़ रोग है। एचआईवी संचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क के माध्यम से संचारित हो सकता है? हाँ, ठीक है। एचआईवी संक्रमित संक्रमित मां से नवजात बच्चों में संचरित हो सकता है, ये भी ठीक है। किसी मच्छर के द्वारा एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को काटने से, उस मच्छर के काटने से एचआईवी संक्रमित हो सकता है। और एचआईवी संक्रमित रक्त के आधान से, तो ये तीसरा सही होगा। एचआईवी मच्छर कहाँ आ गया एचआईवी में? ठीक है? ये तो असुरक्षित यौन संबंध या रक्त का आदान या फिर स्तनपान कराने वाली जो अ, महिलाएँ होती हैं, अगर उनसे बच्चा जन्मे तो, ठीक है? तो उनसे हो सकता है यानी संक्रमित माँ के नवजात बच्चे से बच्चे में संचरित हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं, इसमें मच्छर का कोई रोल नहीं है, ठीक है? वो बेचारा फर्जी में ही बदनाम है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन-सा वायरस का उदाहरण है? फ़ीलपाँव, एंथ्रेक्स, एड्स और एचआईवी। तो ये जो एंथ्रेक्स ये दरअसल बैक्टीरिया से होता है, ठीक है? एचआईवी किससे होता है? ये वायरस से होता है। तो आपसे पूछा है वायरस से बताओ, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है? 1 मिनट, गलत मैं बोल रहा हूँ। कह रहा है कौन-सा वायरस का उदाहरण है, तो एड्स भी नहीं होगा यहाँ, ये गलत है। इसका जो सही उत्तर होगा वो एचआईवी होगा, ये वायरस का उदाहरण है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस सी ठीक है? हाँ, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो इसका सही उत्तर होगा एचआईवी। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो। मानव में कौन-सा रोग सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण के कारण होता है? कौन-सा रोग है जो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट विकिरण आता है उसके कारण होता है? तो आंसर होगा त्वचा का कैंसर, ठीक है? हाँ, त्वचा का कैंसर। और ये जो चेचक दिया है ये किससे होता है? वायरस से होता है, ठीक? वेरियोला वायरस इसको बोलते हैं। और ये जो पार्किंसन रोग होता है, पार्किंसन रोग में दरअसल आप याद रखिएगा मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन्स आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा रोग है जो एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, एड्स, यक्ष्मा। यक्ष्मा बोलते हैं टीबी को। तो इसका संबंध यौन संचारित रोग नहीं है, ठीक है? दरअसल यौन संचारित रोग कौन होते हैं? जो ऐसे रोग होते हैं जो बैक्टीरिया, कवक, वायरस या परजीवी के कारण होते हैं और संभोग के दौरान होते हैं, ठीक है? संभोग के आप दौरान कह लो या आप कह लो अ अ, रक्त जैसे एड्स हो गया, उसको हम कह सकते हैं कि ये रक्त के आधान से होता है या फिर महिलाएँ जो एचआईवी पॉज़िटिव होती हैं, वो अगर बच्चे को जन्म देती हैं, तो उनमें भी संचरित हो सकता है ना? तो ये इन कारणों से होता है।
तो यौन संक्रामक रोग कौन-सा नहीं है? आप बताओगे टीबी, ठीक है? ये किससे होता है? ये होता है बैक्टीरिया से, ठीक? नेक्स्ट देखो, एड्स से कौन-सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है? कौन-सी प्रणाली है जो सबसे अधिक प्रभावित होती है? ये है प्रतिरक्षा प्रणाली। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है ये रोग और फिर इसके बाद जो आपके छोटे-मोटे अ, हमले होते हैं जीवाणुओं के द्वारा या किसी रोग के द्वारा तो फिर आपका शरीर उनसे रक्षा नहीं कर पाता है और जब रक्षा नहीं कर पाएगा तो आपका शरीर फिर धीरे-धीरे जर्जर होने लगता है। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन-सा बेरी-बेरी का एक लक्षण है? कमजोर दृष्टि, आंशिक अंधता, कमजोर पेशियाँ और निम्न ऊर्जा और अस्वस्थ त्वचा, सूजा हुआ उदर, कमजोर दाँत, मसूड़ों से खून आना, तो कमजोर पेशियाँ और निम्न ऊर्जा, इसके लक्षण क्या हैं? कमजोर मांसपेशियाँ हो जाती हैं और ऊर्जा का क्षय हो जाता है। दरअसल ये जो बेरी-बेरी है इसे आप थायामिन भी कहते हो, तो याद रखो थायामिन किसका रासायनिक नाम है? यही है बेरी-बेरी। किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की, ठीक है? हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 19 एचआईवी यौन संपर्क से क्यों फैलता है? विषाणुग्रस्त कण शुक्रीय पुटिका में प्रचुर मात्रा में मौजूद रहते हैं इसी वजह से या शुक्राणु के अंदर रहता है यौन संपर्क के दौरान रक्त मिश्रित होता है विषाणु यौन अंगों की त्वचा में मौजूद होता है तो ये कुछ नहीं है यही सही है विषाणुग्रस्त कण शुक्रीय पुटिका में प्रचुर मात्रा में मौजूद रहते हैं इस वजह से ठीक है हाँ नेक्स्ट देखो निम्न में से कौन सा यौन संचारित विषाणु जनित रोग है तो यही है सिफिलिस ठीक है ओह सॉरी एड्स क्लियर है बात और ये सिफिलिस क्या है क्या पता है आपको दरअसल ये ट्रैकोनोमा पैलिडम के कारण होता है और रोगी के साथ जब संभोग होता है तो ऐसी स्थिति में सिफिलिस रोग होता है ट्रैकोनेमा पैलिडम के कारण और इसका उपचार उपचार क्या है इसका उपचार एक ही है कि आप पेनिसिलिन का सेवन करें ठीक है नेक्स्ट देखो एचआईवी एड्स विषाणु का संक्रमण नहीं हो सकता है संक्रमण नहीं हो सकता है, किसके कारण नहीं हो सकता? यौन संपर्क से तो होता है, रक्त आदान से भी होता है, स्तनपान से नहीं होता है। हाँ, ये है कि स्तनपान कराने वाली जो महिलाएँ होती हैं, दरअसल या हम ये कहें जो अ, महिलाएँ जब बच्चे का जन्म देती हैं, तो अगर माँ पॉज़िटिव है एचआईवी, तो फिर बच्चे में संचरित होने का खतरा बना रहता है। तो हाथ मिलाने से नहीं होता, यही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्यप्रणाली को नुकसान पहुँचाता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र आपका डैमेज हो जाता है किससे? एचआईवी से, ठीक है? तो सही उत्तर होगा हाँ, ये हो क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, एचआईवी के संबंध में कौन-सा गलत है? एचआईवी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को आपके शरीर की रक्षा करने में सक्षम होने से रोकता है। हाँ, सही है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर देगा, तो आपके शरीर की जो रक्षा करने वाले जो आपके शरीर के अंदर मौजूद हैं एलिमेंट्स, उनकी कमी हो जाएगी या वो रक्षा कर नहीं पाएँगे। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एचआईवी किसी संक्रमित साथी के साथ संभोग के माध्यम से संचरित होता है। ठीक है, ये भी सही है। एचआईवी आपकी लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश करके आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, ये गलत है। दरअसल ये जो लाल रक्त कणिकाओं वाला जो दिया गया है इसमें कॉन्सेप्ट, ये लाल रक्त कणिकाओं को नहीं बल्कि श्वेत रक्त कणिकाओं को हानि पहुँचाता है। तो यहाँ अगर ऑप्शन में आपके लाल ना होके श्वेत होता तो आपका सही होता। ठीक है? हाँ, तो यही आपका गलत है। तीसरा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग कौन-सा नहीं है? सुजाक, क्षय रोग, सिफिलिस, एड्स ये वायरस से है ना? सुजाक जीवाणु जनित है, क्षय रोग जीवाणु जनित है और सिफिलिस भी जीवाणु जनित है। तो याद रखिएगा ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन-सा यौन संक्रमण रोग एक विषाणु के कारण होता है? तो यही है एआईडीएस, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, अच्छा इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैं अगर कहूँ आपसे डेंगू किससे होता है? तो आप क्या बताओगे? वायरस से। अगर मैं कहूँ मलेरिया किससे होता है? तो आप बताओगे परजीवी से। मैं कहूँ टिटेनस किससे होता है? तो आप बताओगे जीवाणु से, ठीक है? निमोनिया क्या बता सकते हो आप? निमोनिया होता है जीवाणु से। मुझे बताओ पोलियो किससे होता है? वायरस से, ठीक? विषाणु से। अगर मैं कहूँ हैजा तो बताओगे आप जीवाणु से, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो।
डेंगू किसके कारण होता है? मैंने अभी आपको पीछे बताया था विषाणु। इसका सही उत्तर होगा तीसरा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 का दूसरा सही है। 28 देखो, निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है? एंटीबायोटिक का, यही सही है। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक और एनेस्थेटिक और एंटीपायरेटिक ये नहीं है, बायोटिक है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कम से कम कितने नमक का सेवन उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है और वयस्क आबादी में हृदयाघात, हृदय रोग और हृदय आघात के खतरे को कम करता है? तो आंसर होगा आपका प्रतिदिन 5 ग्राम। ठीक। नेक्स्ट देखो, रहा है कि क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। ये आम दवा है जो वृक्ष की छाल से, कौन से वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है? आप बताओगे कुनैन। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, मलेरिया रोधी दवा क्विनीन इसमें से किस पौधे से प्राप्त होती है? अब आप देख पा रहे हो एनटीपीसी के क्वेश्चंस भी, हाँ, आपके इस मानव रोग चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका भी सही उत्तर होगा कुनैन। क्विनीन नामक मलेरिया की जो दवा है, मलेरिया रोधी दवा क्विनीन, ये किससे प्राप्त होती है? कुनैन से। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो आप क्या बताओगे? क्वेश्चन नंबर 32, हेपेटाइटिस का संबंध ही किससे है? अगर जैसे ही आप इस शब्द का प्रयोग देखेंगे, कहीं भी लिखा है, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए इसका संबंध होता है लीवर से। ठीक है? लीवर में कहीं न कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी। तो हेपेटाइटिस ए का संबंध किसके कारण होता है? ये होता है वायरस, विषाणु। ठीक? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सी बीमारी है जो जीवाणुओं के कारण होती है? एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होती है, एड्स वायरस से होता है। ठीक है? और वहीं अगर हम रेबीज की बात करें, इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। तो आप याद रखोगे इसको। मैं जो बोल रहा हूँ, वो आप वीडियो पॉज़ करके लिख सकते हो। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है और ये वायरस से होता है। बड़ी माता, माता वायरस से होती हैं। ठीक है? तो कह रहा है कि जीवाणुओं से कौन होता है? तो आपका सही उत्तर होगा एंथ्रेक्स। ठीक है? हाँ, और जीवाणुओं से और भी कई सारे होते हैं, जैसे एंथ्रेक्स हो गया, हैजा हो गया, क्षय रोग हो गया, काली खाँसी, है ना? और भी कई सारे होते हैं जैसे डिप्थीरिया, टिटनेस, टाइफाइड, ये सारे के सारे जीवाणुओं से होते हैं। और ये विषाणुओं की अगर मैं बात करूँ, तो विषाणुओं से होता है एड्स, रेबीज, बड़ी माता, ठीक है? जैसे मैं बात करूँ विषाणुओं से होने वाले रोगों की, तो खसरा आ गया, इन्फ्लुएंज़ा आ गया, है ना? हाँ, तो ये सारे के सारे रोग। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन-सी बीमारी है जो वायरस, विषाणु जनित होती है? बताओ भई, अभी मैंने आपको सारे के सारे बताए। डिप्थीरिया, ये जीवाणुओं से होता है, टाइफाइड, ये जीवाणुओं से होता है, तपेदिक टीबी जीवाणुओं से होता है, लेकिन खसरा जो है ना, ये वायरस से होता है, विषाणु जनित रोग है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, खसरा किसकी वजह से होता है? विषाणु, यही सही होगा, ठीक? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि इनमें से कौन-सा विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग है बेरी-बेरी, खसरा, खसरा, यही सही है। मैंने अभी कई सारे क्वेश्चन्स देखे हैं। अब देखो एक क्वेश्चन कितने अलग-अलग एग्ज़ाम्स में आया है, आरआरबी, जेईई, है ना? यही आया है एनटीपीसी 2016 में। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं आरआरबी, जेईई 2019 में, ठीक है? तो आप देख पा रहे हो क्वेश्चन्स रिपीट होते हैं। हाँ, और अगर आपने ये सारी की सारी जो सीरीज़ मैं रेलवे की लेके आऊँगा, ये जो रेलवे की चला रहा हूँ, अगर इनको फ़ॉलो किया तो आप यकीन जानिए बहुत सारे क्वेश्चन्स आपको आपको एज़ इट इज़ याद हो जाएँगे, ठीक है? और ये क्वेश्चन्स तो आपको पता ही है रिपीट तो होते ही हैं, है ना? नेक्स्ट देखो, एंथ्रेक्स एक प्रकार के, ये जीवाणुओं से होता है, बैक्टीरिया से एंथ्रेक्स एक प्रकार के जीवाणु जनित रोग है ना? मैं ये कह सकता हूँ। एंथ्रेक्स एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? श्वसन तंत्र के अगर रोग हैं, तो वो फिर होंगे वायु प्रदूषण से, ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? कौन-सी बीमारी है जो वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? आपसे ये पूछा है। तो वायु से कौन-कौन से फैलते हैं? जैसे खाँसी हो गया, जुकाम हो गया, है ना? निमोनिया हो गया, जैसे तपेदिक या फिर टीबी हो गया, ये सारे के सारे वायु से। हैजा जो है, हैजा, ये वायु से नहीं फैलता है, ये फैलता है दूषित जल, दूषित खाद्य पदार्थ से। तो आंसर हो जाएगा हैजा। स्वाइन फ्लू इनमें से किसी वजह से फैलता है। किस वजह से फैलता है स्वाइन फ्लू? स्वाइन फ्लू ये फैलता है दरअसल वायरस की वजह से। वायरस कहाँ है? ऑप्शन ये है, ठीक है?
स्वाइन फ्लू का कारण क्या है? वायरस। और स्वाइन फ्लू से अगर आपको बचना है, तो आपको कुछ दवाएँ लेनी होंगी। ये दवाएँ भी आपके एग्ज़ाम में कभी-कभी पूछ दी जाती हैं। तो आप याद रखो, ओसल्टामिविर ये दवा किसकी है? स्वाइन फ्लू के लिए। ज़ैनामिविर ये भी स्वाइन फ्लू के लिए है। जैसे जैसे टॉमी फ्लू, ठीक है? ये भी वायरस से स्वाइन फ्लू के लिए दवा है। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग किसके कारण होता है? आपसे ये पूछा है। क्षय रोग को बोलते हो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, है ना? और ये जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु को आप बोलते हो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है? 42 है, पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? पेप्टिक अल्सर, बताओ भाई। पेप्टिक अल्सर किसके कारण होता है? पेप्टिक अल्सर होता है जीवाणु के कारण। और इसका जो जीवाणु का नाम है वो है बैक्टर पाइलोरी। याद रखो, हेलिको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है? ये है इसका जीवाणु। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा एक रोग है और उसके कारक जीव के बारे में सही बताइए? हैजा, इन्फ्लुएंजा, टीबी माइकोबैक्टीरियम से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, एड्स एचआईवी से होता है। तो ये हैजा है ना, ये इन्फ्लुएंजा ये सही नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 43, दरअसल टीबी माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से होता है और ये जो हैजा है ये दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थ के कारण होता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा नेत्र रोग नहीं है? कौन-सा नेत्र रोग नहीं है? आपसे पूछ रहा है। ग्लूकोमा ये नेत्र रोग है, आँखों का सूखना, मोतियाबिंद ये सारे नेत्र रोग हैं, लेकिन घेंघा जो है ये आयोडीन की कमी से होता है। ये नेत्र रोग नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, निद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है? सिकता मक्खी, सीसी मक्खी, मच्छर या फिर घरेलू मक्खी। निद्रालुता जो रोग होता है जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, इसे कहा जाता है ट्रिपैनोसोमनियासिस भी कहा जाता है इसको, याद रखिएगा। ट्रिपैनो मैं लिखे दे रहा हूँ, ट्रिपैनोसोमनियासिस, इसे ट्रिपैनोसोमनियासिस भी कहा जाता है। तो ये होता किससे? ये होता है सीसी मक्खी से, ठीक है? दूसरा सही हो जाएगा। और सीसी मक्खी से दरअसल प्रोटोज़ोआ परजीवी के कारण ये रोग होता है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा रोग विषाणु जनित नहीं है? ये पूछ रहा है आपसे। एड्स है विषाणु जनित, जुकाम है, डेंगू बुखार है, लेकिन हैजा नहीं है। ये विषाणु जनित रोग नहीं। हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से अधिक दूर स्थित होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर। सही उत्तर हो जाएगा इसका दूसरा। ठीक। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? आपसे ये पूछा गया है। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? ये होता है H5N1 H5N1 वायरस से, ठीक है? तो ये H5N1 वायरस, हाँ, वायरस से होता है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बताओ भई कौन-सा विकल्प सुमेलित नहीं है? टाइफाइड जीवाणु से होता है क्या? टाइफाइड जीवाणु से होता है, टिटनेस जीवाणु से होता है क्या? खसरा जीवाणु से होता है, ये गलत है भाई। मैं पीछे कई बार आपको बता चुका हूँ, खसरा किससे होता है? वायरस से। मलेरिया प्रोटोज़ोआ से होता है क्या? बाकी सारे सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये गलत है। ठीक? एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन-सा कथन सही नहीं है? बताओ। एंटीबायोटिक्स विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, क्या ये सही है? कौन-सा सही नहीं है? ये कह रहा है। एंटीबायोटिक्स हैं तो ये विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, ठीक है? एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। ठीक है? हाँ, एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया, डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। तो कौन-सा कथन नहीं है शामिल? यही सही है। बात समझ पा रहे हो? एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया, डिप्थीरिया ये शामिल नहीं हो सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा रोग विषाणु जनित नहीं है? कौन-सा है जो विषाणु जनित नहीं है? खसरा, बताओ भाई। ये जो अ, खसरा है, ये विषाणु जनित है। इन्फ्लुएंज़ा विषाणु जनित है। मैं अगर बात तपेदिक की करूँ, तो ये कौन-सा है? ये है जीवाणु जनित, यानी कि ये तपेदिक जीवाणुओं से फैलता है। तो ऐसी स्थिति में कौन-सा रोग है जो विषाणु जनित नहीं है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यही।
नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसके कारण काला अजार नामक रोग होता है? ठीक है, किसके कारण होता है काला अजार नामक रोग? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 52 का, कवक के कारण, विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण या फिर प्रोटोजोआ के कारण? तो काला अजार जो रोग होता है वो होता है प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, परजीवी इसको हिंदी में कहते हैं या फिर आप प्रोटोजोआ कह सकते हो। तो काला अजार हो गया, मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया, सोने की बीमारी हो गई, पेचिस का रोग हो गया, तो ये सारे के सारे रोग आपके प्रोटोजोआ के कारण ही होते हैं। नेक्स्ट देखो, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? रेखीय युग्मक विखंडन, अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन, गुणक विखंडन या फिर अधोमुखी युग्मक विखंडन? यही सही होगा, अधोमुखी युग्मक विखंडन। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है? जीवाणुओं से होता है, कौन सा है? खसरा वायरस से होता है। पोलियो, बताओ भाई। पोलियो काहे से होता है? वायरस से। हेपेटाइटिस से, वायरस से। और टाइफाइड, ये मैंने आपको बताया था कि टाइफाइड ये जीवाणु से होता है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा है जीवाणुओं से कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट देखो, किसकी कमी की वजह से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न हो जाता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है ये। एनटीपीसी 2021 हाँ में पूछा गया क्वेश्चन ये। एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? एडीज एजिप्टाई, ये मच्छर किसका वाहक है? तो ये मच्छर वाहक है डेंगू का, याद रखिएगा, डेंगू। ठीक है, एचआईवी का इलाज नहीं होने पर हो सकता है, क्या हो सकता है? एचआईवी वायरस है जो एड्स नामक बीमारी का जन्मदाता है, तो क्या हो सकता है? हाँ, यही हो सकता है, पहला ऑप्शन। एचआईवी का पूरा नाम आपसे पूछ रहा है, तो ह्यूमन इन्फ्यूशंस वायरस, इम्यून वायरस, यही होगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये सही है। एचआईवी का पूरा नाम बताओ। एचआईवी का पूरा नाम, यहाँ पर क्या पूछा गया है? एचआईवी का पूरा नाम। अच्छा, ये क्वेश्चन जो आया था वो 2018 में आया है, सेम क्वेश्चन एनटीपीसी में। इसके बाद यही सेम क्वेश्चन आया है 2018 ग्रुप डी में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी विक्टोरिया नहीं है, ह्यूमैनिटी भी नहीं है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वर्चुअल नहीं है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यही है। नेक्स्ट देखो, एआईडीएस का पूरा नाम बताओ। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्या ये सही है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंट नहीं है, गलत है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये सही है। ठीक है, ये भी सही है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंट सिंड्रोम, ये भी गलत है। तो ये जो दो ऑप्शन है, इसमें हो सकता है टाइपिंग एरर हो, आपका सही उत्तर होगा हाँ, ये वाला। ठीक है, ये दोनों सही उत्तर हैं। तो यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई है, तो आप इसको मैनेज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो जल जनित रोग है? तो आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए, चेचक है, इन्फ्लुएंजा है, मलेरिया है, और ये जो हैजा है ये जल जनित रोग है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, एनटीपीसी 2016 का प्रश्न, मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण भी क्या शामिल नहीं होता है? तो ये जो एलिसा है, एलिसा टेस्ट रक्त परीक्षण के लिए नहीं है, जबकि ये एड्स के लिए है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एनटीपीसी 2016 नेक्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जो टीका है, जीका वायरस, पहुंचाने वाला जीका वायरस, ये किसके द्वारा वहन होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये मच्छर के द्वारा वहन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सफेद दाग, ल्यूकोडर्मा इसे कहा जाता है इस बीमारी को। इसके इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा का प्रयोग किया जा सकता है? किस हर्बल दवा का प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखें, ल्यूकोसिन का। ल्यूकोडर्मा के लिए किस हर्बल दवा का इस्तेमाल किया जाता है? ल्यूकोसिन। ठीक है, ल्यूकोडर्मा की बीमारी किससे होती है? तो ल्यूकोडर्मा की बीमारी का संबंध किससे है? तो ये सफेद दाग होता है, सफेद दाग से मेरा आशय है ये त्वचा से संबंधित बीमारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 आरआरबी जेई 2014 में पूछा गया है, किसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता रोग होता है? तो किसकी न्यूनता हो जाती है जिससे रक्त अल्पता रोग हो जाता है? तो याद रखिएगा, ये होती है फोलिक अम्ल की कमी से, विटामिन 12 की कमी से, लोहा की कमी से, यानी सभी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, हाँ, जो ये फोलिक अम्ल है, फोलिक अम्ल से होता है मेगालो ब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। बी12 ये क्या है? बी12 ये जो दिया है, इससे होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, इसकी कमी से ये रोग होता है, और लोहा से तो आपको पता होगा एनीमिया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा चौथा।
निम्नलिखित में से कौन-सा रोग है जो मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? कौन-सा है जो श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? यह है ल्यूकेमिया, सही है उत्तर चौथा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है, जो डेंगू विषाणु से होता है, इसे क्या कहा जाता है? जो डेंगू विषाणु से होता है, इसे कहा जाता है आमतौर पर डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है? एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप याद रखिएगा इसको। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है, जो कि प्रोटीन के अधिक सेवन से होता है, मस्तिष्क की कैंसर है, विटामिन की कमी की वजह से होता है, सफेद रक्त कोशिकाओं का ये कैंसर है। तो याद रखिएगा 69 का सही उत्तर होगा सफेद रक्त कोशिकाओं का ये एक कैंसर। यदि कोई कैंसर पीड़ित है, तो उसे किसे दिखाना चाहिए? मूत्र विज्ञानी को दिखा के वो क्या करेगा? ये तो इलाज भी नहीं कर पाएँगे। अर्बुद विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। याद रखिएगा, अर्बुद विशेषज्ञ को कहा जाता है ओंकोलॉजिस्ट, ठीक है? ओंकोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर रोग विशेषज्ञ, याद रखिएगा। आरआरबी जेईई 2014 में पूछा गया है मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन है? तो मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन है? 71 ये है मादा एनाफिलिस। कहाँ है आंसर? मादा एनाफिलिस। 2014 जेईई में फिर पूछा गया है दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो बताओ भाई इसमें विषाणु जनित रोग कौन सा है? जो विषाणु जनित है वो है क्षय रोग, टाइफाइड, एड्स, एआईडीएस। इसका जो वायरस है एचआईवी, ठीक है? एड्स का जो विषाणु शरीर में क्या नष्ट करता है? तो ये नष्ट करता है प्रतिरक्षा तंत्र और जब ये नष्ट हो जाता है तो आपका शरीर बिल्कुल कई सारे रोगों की चपेट में आ जाता है। आरआरबी जेईई 2019 का क्वेश्चन देखो एचआईवी के इनमें से किसके द्वारा संचालित होने की संभावना नहीं है? स्तनपान से होता है, रक्त आदान से हो सकता है, सुई से हो सकता है, लेकिन मच्छर जब काटेगा तो उससे मच्छर के काटने से ये नहीं फैलता है, ठीक है? एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है मलेरिया तो है नहीं, पीलिया भी नहीं है, टाइफाइड भी नहीं है, एड्स है। ये यौन संचारित होती है, हाँ, और जानलेवा बीमारी भी होती है। पीलिया किससे संबंधित रोग है? 76 क्वेश्चन का आंसर होगा यकृत से, पीलिया, ठीक है? 77 देखो पीलिया की बीमारी ये किससे संबंधित है? पीलिया यकृत की बीमारी है। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं और ये बार-बार देखो पूछे जा रहे हैं। आरआरबी जेईई 2019 में पीछे वाला भी पूछा गया था और ये अलग में पूछा गया है, वो अलग में पूछा गया है, ठीक है? रक्त में यूरिक अम्ल की अगर अधिकता हो जाए तो ये किस बीमारी का लक्षण है? रक्त में अगर यूरिक एसिड की अधिकता हो जाए तो ये गठिया बीमारी का लक्षण है। गठिया एक बीमारी है जो जोड़, गुर्दा, मस्तिष्क, फेफड़ा को प्रभावित करती है। तो याद रखिएगा ये जोड़ों को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 79 का हो जाएगा पहला। मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? रोग संचारित करने वाले कीटों को कहा जाता है हैजा, वाहक, रोगाणुवाहक या फिर ऊष्मायत्र। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है रोगाणुवाहक, ठीक है? पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा खाद्य जनित रोग नहीं है? तो हैजा तो है, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस या अमीबियोसिस कौन-सा नहीं है? तो आप याद रखिएगा इसमें से जो आपका इन्फ्लुएंजा दिया है, ये खाद्य जनित रोग नहीं है, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, मधुमेह सामान्यतः किसका परिमाण है? परिणाम है, ठीक है? मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है बताइए? मधुमेह में कम इंसुलिन का स्राव होता है, कम थायरॉक्सिन का स्राव होता है, मधुमेह है तो इंसुलिन वाला ऑप्शन होगा। अब इसमें देखो और क्या-क्या आप हटा सकते हो ऑप्शन को, कम एस्ट्रोजन का स्राव होगा, इनमें से कोई नहीं तो हाँ, यही सही है हमारा। मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? इसमें कम इंसुलिन का स्राव होता है। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है? तो किसकी उच्च स्थिति में उच्च उपस्थिति हो ग्लूकोज की तो फिर ये वाला रोग आपको आपके शरीर में देखने को मिलता है। ठीक है? नेक्स्ट देखो 84 2019 जेईई में आया है। इनमें से कौन-सा एक संक्रामक रोग नहीं है? हैजा, खसरा, मलेरिया या फिर मधुमेह? मधुमेह संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है? मधुमेह संक्रामक रोगों की श्रेणी में नहीं आता है। जल से भय यानी कि हाइड्रोफोबिया इसे कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया इसे ही कहा जाता है रेबीज। हाइड्रोफोबिया का लक्षण क्या है? रेबीज। नेक्स्ट देखो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर। ठीक। 86 का चौथा सही हो जाएगा। 87 देखो किसकी कमी की वजह से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है? विकार यानी कि रोग की बात हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अभी मैंने पीछे देखा था। ठीक है? हाँ।
अलग-अलग शिफ्ट में आए हैं क्वेश्चन और देखो अलग-अलग प्रकार से पूछे गए हैं, जबकि प्रश्न वही है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? क्वाशियोकर ये जेईई 2019 में वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना? नेक्स्ट देखो हमारे शरीर में कौन-सा सामान्यतया चूहा पिस्सुओं से संक्रमित होता है, तो कौन-सा होगा? प्लेग। क्वेश्चन नंबर 89 का सही उत्तर हो जाएगा प्लेग या इसी को कहा जाता है ब्लैक डेथ। नेक्स्ट देखो इबोला क्या है? पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु है। हाँ, यही सही है। सुनामी का नाम नहीं है, अरब देश में आतंकवादी विरोधी अभियान भी नहीं है, ज्वालामुखी भी नहीं है, तो ये सारे कथन गलत हो जाएँगे। एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो याद रखिएगा हृदय रोग का, ठीक है? मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है। इस वजह से वह किस रोग से ग्रसित हो जाएगी? तो याद रखिएगा वो हैजा से ग्रसित हो जाएगी, ठीक है? आरआरबी जेईई 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 92 का सही होगा हैजा और ये किससे होता है? विब्रियो कॉलेरी से, ठीक? ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? ट्रिपल वैक्सीन यानी कि डीपीटी की बात हो रही है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, ठीक है? तो काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस। तो ऑप्शन जरा चेक करो। खसरा नहीं होगा, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया यही सही होगा दूसरा, ठीक है? चेचक भी इसमें नहीं आता है और हेपेटाइटिस भी इसमें नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखो डीपीटी वैक्सीन में पी क्या है? पी है पर्टुसिस। किसे संदर्भित करता है? तो ये काली खांसी या पर्टुसिस को संदर्भित करता है, यही सही हो जाएगा। डीपीटी के उपयोग से रोकथाम किसकी होती है? डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है क्षय रोग की, डिप्थीरिया की, पोलियो की। ये 3 ऑप्शंस आपको दिए हैं। इन 3 ऑप्शंस में आपको पता करना है कि ये केवल और केवल रोकथाम करता है डिप्थीरिया का। तो आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं? तो ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित कौन-सा नहीं है? डी, पी, टी, ठीक है? डिप्थीरिया है, टी से टिटेनस है, पी से पर्टुसिस यानी काली खांसी है, आंत ज्वर नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका। आरआरबी जेईई 2019 से पूछा गया, यानी क्वेश्चन नंबर 96 का सही उत्तर क्या होगा? हाँ, दूसरा। काली खांसी को और भी क्या कहा जाता है? काली खांसी को कहा जाता है पर्टुसिस, याद रखो क्या? 98 देखो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है ये आँखों का डॉक्टर, यानी कि चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 का हो जाएगा आँखों का, ठीक है? आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन-सी बीमारी संक्रामक रोग नहीं है? कौन-सी बीमारी है जो संक्रामक नहीं है? तो आंत ज्वर, खसरा, गठिया, इन्फ्लुएंजा ये आपको ऑप्शंस दिए हैं। तो याद रखिए इसमें संक्रामक कौन नहीं है? वो है गठिया। यही आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन-सा असंचरणीय रोग है? खसरा है, जलांतक है। जलांतक वही है जिस रेबीज की जो मैंने बात की थी, ठीक है? रेबीज या फिर जलांतक यानी कि हाइड्रोफोबिया। तो रोहिणी क्या है? क्या बता सकते हो आप? रोहिणी क्या है? रोहिणी दरअसल इसे कहा जाता है डिप्थीरिया और ये जीवाणु से होता है, ठीक है? मधुमेह इंसुलिन है, तो कह रहा है कौन असंचरणीय रोग है? तो आंसर होगा मधुमेह। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो रोगजनक जो सूक्ष्मजीव होते हैं, बैक्टीरियाज़ होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है एंटीबॉडी नहीं कहा जाता है, एनेस्थेटिक नहीं कहा जाता है, एनाल्जेसिक नहीं कहा जाता है, एंटीबायोटिक्स यही सही है। चौथा, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकता है? तो याद रखिएगा मधुमेह, रेबीज, हैजा और टिटनेस ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। तो कह रहा है कि किस रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो आप बताइए मधुमेह से। वहीं अगर बात करें एड्स की, तो इससे पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी से पीड़ित व्यक्ति भी नेत्रदान नहीं कर सकता है। रेबीज रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। सेप्टिसीमिया रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। ल्यूकीमिया रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। हैजा रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। तो कई सारे रोग हैं जो व्यक्ति अगर उन रोगों से पीड़ित है तो फिर उसे नेत्रदान की अनुमति नहीं होती है। ठीक है? और इस तरह के क्वेश्चंस देखिए पूछे जाते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 103 दंत क्षय का क्या अर्थ है? दंत क्षय यानी कि दांतों का सफेद होना है, दांतों की सूजन है, दांतों का सड़ना है या दांतों में भोजन का चिपक जाना।
तो आप बताओगे दांतों का सड़ना ही है दंत्य क्षय। ठीक है? याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 103 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दांतों का सड़ना और ये होता किससे? ये होता है बैक्टीरिया से। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 104 देखो निम्नलिखित में से कौन-सा एक जीवाणु जनित रोग है? कंठमाला, खसरा, छोटी चेचक या फिर डिप्थीरिया। तो ये जो डिप्थीरिया है, यही है जीवाणु जनित रोग। वहीं अगर हम खसरा की बात करें, खसरा ये है वायरस से, ठीक है? और नाम क्या है वायरस का पता है क्या? पैरामिक्सी वायरस, याद रखिएगा इसको। और छोटी चेचक की बात करें, छोटी चेचक की, तो ये भी वायरस से होता है और इसका नाम है वेरियोला वायरस, ठीक है? हाँ, तो ये कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने चाहिए हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है। टाइफाइड बैक्टीरिया से टाइफाइड किससे होता है? विषाणु से तो नहीं होता है, बैक्टीरिया से क्षय रोग, बैक्टीरिया से, हैजा और छोटी चेचक। ये जो छोटी चेचक है, ये वायरस से होता है, ठीक है? और मैंने अभी बताया था छोटी चेचक का वायरस कौन है? वेरिसेला वायरस, ये भी याद रखो। वेरिसेला जोस्टर वायरस इसको कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, जिसका अ अ, जिसका अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है वो कौन है? जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। तो ये कौन है? ये है ईसीटी। ईसीटी कहा जाता है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है? ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी भी इसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा। एनटीपीसी 2016 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन-सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। ये है रेबीज, कुत्ते के काटने से फैलता है। ठीक है? हाँ, और क्या बता सकते हो ये जो रेबीज है, ये इससे कौन-सा रोग प्रभावित होता है कौन-सा सॉरी अंग प्रभावित होता है? इससे होता है सीएनएस। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्र का तंत्र। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 108 आओ कुत्ते के काटने से कौन-सी बीमारी होती है? कौन-सी बीमारी होती है भाई कुत्ते के काटने से? मैंने अभी बताया था रेबीज। नेक्स्ट देखो हाइड्रोफोबिया ये वही है रेबीज। जलांतक भी इसे इसे कहा जाता है तो याद रखिएगा। इसके जितने भी नाम हैं आप एक जगह लिखो और इनको याद रखिएगा। किसके कारण होता है ये हाइड्रोफोबिया? रेबीज के विषाणु के द्वारा। हाँ, यही सही है बाकी सब तो गलत हो गए। क्वेश्चन नंबर 109 का हो जाएगा रेबीज। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? कौन है जल जनित रोग? ये है हैजा। ठीक है? ये वाटर से होता है यानी कि तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है। इसको कहा जाता है हैजा। नेक्स्ट देखो हैजा नामक जीवाणु का कारण क्या है? हैजा नामक जीवाणु का कारण है विब्रियो कॉलेरा या विब्रियो कॉलेरी। ठीक है? और बाकी तो कोई सही है। यही सही हो जाएगा आपका चौथा। प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है? तो ये जो हे बुखार है, हे बुखार, दरअसल इसको हे फीवर अगर हम कहें तो ये परागकण के द्वारा होता है और इसे एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये किससे होता है? ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 यानी कि जो पिछली वैकेंसी आई थी, हाँ, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिएगा ये होता है परागकण की उपस्थिति के कारण। बड़ी माता यानी स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कारक कौन है? एडवर्ड जेनर है या लुई पास्चर? तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का सही उत्तर होगा एडवर्ड जेनर। ठीक है? वहीं अगर रदरफोर्ड की बात करें तो परमाणु विखंडन, लुई पास्चर की बात करें तो रेबीज का टीका खोजा था इन्होंने और चैडविक साहब की बात करें तो न्यूट्रॉन को खोजा था इन्होंने। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 114 देखो निम्न में से कौन-सा एक कोशिकीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण है? कौन है? तो याद रखिएगा लेशमेनिया डिस्टेटा यही सही होगा, लेशमेनिया।
एनटीपीसी 2021 में आया है मादा एनाफिलिस मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? टाइफाइड का है, हैजा का है, डेंगू का है या फिर मलेरिया का है? तो क्वेश्चन नंबर 115 हो जाएगा मलेरिया का। ठीक है? मादा एनाफिलिस मच्छर किस रोग का वाहक है? मलेरिया। इनमें से कौन-सी बीमारी सामान्यतया मच्छरों के द्वारा फैलती है? तो बताओ भाई, कौन-सी बीमारी है जो मच्छरों के द्वारा फैलती है? मलेरिया है, गठिया है, पीलिया है, छोटी माता है? तो मलेरिया है जो मच्छरों के द्वारा फैल रही है। 117 देखो, निम्न में से कौन-सा जीव मलेरिया परजीवी है? साल्मोनेला टाइफी? ना। माइकोबैक्टीरियम प्लाज्मोडियम, ये सही है। मलेरिया परजीवी। ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, प्रशांतक सामान्यतः निम्न में से किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है? तो प्रशांतक किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है? आपसे ये पूछ रहा है। बताओ भाई, डायरिया, चिंता या मधुमेह या कैंसर? तो सही उत्तर होगा इसका चिंता। ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो, दाद रिंगवॉर्म किस प्रकार की बीमारी है? तो ये है कवकीय बीमारी। कवकीय, दाद हो गया, है ना? गंजापन हो गया, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, दमा हो गया, ये सब कवक से होते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा दाद का कारण है? तो दाद का कारण क्या है? फफूंदी। बात समझ पा रहे हो? हाँ, यही दाद का कारण। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 121, निम्न में से कौन गैर संक्रमण रोग का एक उदाहरण है? गैर संक्रमण रोग का उदाहरण क्या है? टाइफाइड है, निमोनिया है, उच्च रक्तचाप है या फिर इन्फ्लुएंजा है? इसका जो सही उत्तर होगा, यानी कि गैर संक्रमण रोग का एक उदाहरण आपसे पूछ रहा है, तो हाइपरटेंशन होना चाहिए, उच्च रक्तचाप। ठीक है? इसे ही कहा जाता है हाइपरटेंशन। ठीक? यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 122, आमतौर पर वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस क्या है? प्रकाश में अनावरण के कारण होता है, जीवन शैलीगत बीमारी है ये, एक गैर आनुवांशिक स्थिति है, एक आनुवांशिक प्रकृति है, आनुवांशिक प्रकृति। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 122 का सही उत्तर हो जाएगा आनुवांशिक प्रकृति है। दरअसल ये जो होता है ना वर्णांधता, इसमें मनुष्य को एक या एक से अधिक जो रंग होते हैं, उनका बोध नहीं हो पाता है, वो जान नहीं पाता है कि कौन-सा रंग है। ठीक है? तो अगर आप कलर ब्लाइंडनेस है, तो आप चेक करा लो, रेलवे के लिए बहुत अनिवार्य है कि आप कलर ब्लाइंडनेस ना हो। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया है? कौन-सा व्यक्ति है? 2018 में पूछा गया है। ये आपके ऑप्शन है, बताइएगा मुझे। लुई पास्चर हैं, मैडम क्यूरी मैरी क्यूरी हैं, जोनास साल्क साहब हैं या फिर नोबेल साहब हैं? तो मुझे सही उत्तर इसका बताइए। इसका सही उत्तर होगा 123 का साल्क, यानी कि जोनास एडवर्ड साल्क, यही सही होगा। नेक्स्ट देखो, एनटीपीसी 2016 में एपिडेमियोलॉजी, ये क्या है? एपिडेमियोलॉजी, हैजा रोग के निदान एवं लक्षण का अध्ययन करते हैं इसमें। बड़ी आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानों का अध्ययन किया जाता है। बड़ी आबादी में कुपोषण का अध्ययन किया जाता है या फिर एक बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन किया जाता है। तो यही चौथा सही है। ठीक है? 124 का चौथा। 25 देखो, चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है क्या? मोतियाबिंद। ये चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसका एकमात्र इलाज है कि आप शल्य क्रिया करवाएँ। ठीक है? 126 दिया गया है आरमैप, एमएपी दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आएगी? तो बताइएगा मुझे। ये दरअसल जो दवा है आरमैप, ये काम आएगी, रेबीज रोधी दवा है। यानी रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया या फिर जलांतक जैसे रोगों के लिए ये काम आएगी। जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो याद रखिएगा, बंदर के काटने से नहीं फैलता है, सांप के भी काटने से नहीं फैलता है, चूहे के भी काटने से नहीं फैलता है, ये फैलता है मच्छर के काटने से। ठीक है? नेक्स्ट देखो, मेलियोडोसिस, ये क्या है? मेलियोडोसिस के बारे में 2016 में पूछा गया है एनटीपीसी में। जोड़ों में पुराना दर्द होता है, संक्रामक रोग होता है, स्मरण शक्ति में क्षति होती है या त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। तो 128 का जो सही उत्तर होगा, वो होगा संक्रामक रोग होता है ये। जो कि किससे फैलता है? जो कि फैलता है जीवाणुओं से। ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुनें। चेचक, खसरा, बुखार, ज्वर, मस्तिष्क। इनमें से जो एकदम भिन्न है, एकदम अलग है, उसे आप चुनें। तो इस तरह के क्वेश्चन साइंस में भी आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके रेलवे में
रीजनिंग में भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? तो इसमें एकदम अलग कौन-सा आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है मस्तिष्क ज्वर। दरअसल मस्तिष्क और ये मस्तिष्क है और मेरू रज्जु। मेरू रज्जु को ढकने वाली एक झिल्ली होती है और इस झिल्ली में सूजन आ जाती है और इसी वजह से यही होता है मस्तिष्क ज्वर, ठीक है? ये वायरस और जीवाणुओं आदि से होता है, तो आंसर हो जाएगा मस्तिष्क ज्वर। नेक्स्ट देखो, ओटीसी दवा है क्रोसिन, एक दवा है कैसी? रोगाणुरोधक है, दर्दनाशक है और ज्वरनाशक है। यही सही होगा। ये जो क्रोसिन है, ये दर्दनाशक दवा है और ज्वरनाशक दवा है, ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो, कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किसका किया जाता है? फिर से समझो, कीमोथेरेपी जो पद्धति है, इससे उपचार किसका किया जाता है? तो हेपेटाइटिस सी से, कैंसर पद्धति से उपचार किसका किया जाता है? तो आंसर होगा गुर्दे की खराबी का, हृदय रोग का। तो कीमोथेरेपी से किसका उपचार किया जाता है, ये आपसे पूछा है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा कैंसर। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो याद रखिएगा राइनो वायरस, हर्पस या फिर वेरिसेला या फिर वेस्ट नाइल, कौन-सा है? क्या बता सकते हो? क्वेश्चन नंबर 132 का सही होगा, चेचक किसके कारण होता है? तो वेरिसेला के कारण, ठीक है? रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? ट्रांसमीटर कहा जाता है या वेक्टर कहा जाता है या ट्रांसपोर्टर या फिर लिफ्ट, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 133 का सही उत्तर हो जाएगा वेक्टर। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? वेक्टर। घेंघा का विकार कमी के कारण होता है, तो बताओ भाई एनटीपीसी 2021 वालों, घेंघा का विकार किस कमी के कारण होता है? ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट देखो, एक जीवाणु संबंधी रोग है, कौन सा इनमें से है जो एक जीवाणु संबंधी रोग है? दाद है, पोलियो है, उपदंश है या फिर मायोकार्डियल अतिक्रमण है? तो ये जो उपदंश लिखा है, ये है सिफिलिस, सिफिलिस, उपदंश, ठीक? और ये किस जीवाणु से फैलता है? अगर हम जीवाणु आपसे पूछें, तो आप बताओगे ट्रैपोनोमा पैलिडम, ठीक? ट्रैपोनोमा पैलिडम। और इससे प्रभावित अंग कौन-सा है? आपसे अगर ये पूछ लिया जाए, तो आप बताओगे शिश्न, ठीक है? नेक्स्ट देखो, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, एनाफिलिस मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू। बताओ भाई, ये करते हैं मलेरिया। आंसर हो जाएगा केवल एक। अच्छा, ये जो फाइलेरिया है, क्या बता सकते हो इसे? ब्रैंकोफ्टाई कृमि वहन करता है। डेंगू एडीज एजिप्टी, ठीक है? हाँ, तो याद रखिएगा ये सारी बातें। एनटीपीसी 2016 हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? बताइए भाई, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? व्यवसाय संबंधी रोग है, संक्रामक रोग है, आनुवांशिक रोग है या किसी की कमी के कारण होने वाला रोग है? तो याद रखिएगा ये जो हीमोफीलिया है, ये एक आनुवांशिक रोग है, ठीक है? हीमोफीलिया। अच्छा, इसमें होता क्या है? रक्त में, हीमोफीलिया में होता क्या है? रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी हो जाती है। इस रोग में रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी हो जाती है। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं को के प्राकृतिक पोषक हैं? चमगादड़ किसके हैं? चमगादड़ हैं इबोला वायरस के, ठीक है? हाँ, याद रखिएगा। 2018 में पूछा गया है कि दंती क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना हो जाए? मुंह का जब पीएच मान हो जाए 5.5 से भी कम, ये वाला सही होगा आपका, ठीक? क्वेश्चन नंबर 140, पोलियो माइलाइटिस की वजह से क्या होता है? पोलियो माइलाइटिस की वजह से या पोलियोमाइलाइटिस किसकी वजह से होता है? ये ऐसे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। कीड़ों की वजह से, कवक की वजह से, जीवाणु से या फिर विषाणु से। तो क्वेश्चन नंबर 140 का सही उत्तर होगा विषाणु से। यहाँ पर होगा वायरस, ठीक है? पोलियो माइलाइटिस विषाणु की वजह से होता है। मलेरिया को कुनैन के उपयोग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। हाँ, यही सही है, कुनैन से, ठीक है? मलेरिया को कुनैन के उपयोग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, 2019 में पूछा गया एनटीपीसी में एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक तो नींद की गोलियां हैं, गलत है। फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं हैं या एनेस्थेटिक पदार्थ वाली विशेष दवाएं हैं, सर्जिकल ऑपरेशंस के दौरान उपयोग में आने वाली दवाएं हैं। तो 140 का सही आपका उत्तर होगा यही।
दूसरा, सॉरी, तीसरा मैंने कर दिया। इसका सही उत्तर होगा दूसरा। मलेरिया को किससे प्राप्त किया जाता है और प्राप्त दवा से ठीक किया जाता है? तो बताओ। ये किया जाता है सिनकोना वृक्ष से। ठीक है? तो 143 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा चौथा। कौन से जीव या संक्रामक रोगों के कारण होते हैं? कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं? तो बताओ भाई, कृमि, विषाणु, इनमें से सभी या फिर प्रोटोजोआ, कौन सा है इनमें सही? तो क्वेश्चन नंबर 144 का हो जाएगा विषाणु। कौन से जीव हैं, विषाणु जीव हैं जो संक्रामक रोगों के द्वारा हाँ, होते हैं। ठीक है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं होता है अपच के लिए। अपच के लिए, अपच का मतलब पेट में एसिड बन गई है, ठीक है? तो एसिड कहाँ पर आ रहा है? यही है, एंट एसिड, यही सही है। ठीक है? एंटासिड। एंटीसेप्टिक भी नहीं है और एनाल्जेसिक भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 146 देखो, घावों से निकलने वाले सफेद द्रव को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसे कहा जाता है मवाद। ठीक है? हाँ, मवाद। सूखा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सूखा रोग में होता है कंकाल तंत्र प्रभावित, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, कौन से कथन सही नहीं है? तो बताओ भाई। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में 38 कशेरुक होते हैं, यही गलत है। मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें 33 कशेरुक होते हैं, तो यही आपका सही नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पहला। अब आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप पढ़ लो। अस्थि मज्जा, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशोषी अंग है, बिल्कुल सही है। मध्य कर्ण में मौजूद स्टेफी मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है, ये सारे सही है। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है हेपेटाइटिस बी, खसरा, चेचक, टीबी। तो बताओ कौन सा नहीं होता है? तो हेपेटाइटिस बी जो होता है वो होता है वायरस से। ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हेपेटाइटिस बी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होगा। और ये किसके कारण होता है? तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था। क्वेश्चन नंबर हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, मैंने बताया था आपको 149 में। ठीक है? इसका सही हो जाएगा चौथा। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बताओ भाई। यही होता है, गंडमाला, है ना? नेक्स्ट देखो, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतया कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस के विपरीत कौन सी होती है? डीपीटी या बीसीजी? इन दोनों में से कोई एक होगा। वैरिसेला या एचआईवी तो है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 152 का सही उत्तर होगा बीसीजी। इसको बोलते हैं बैसिलस, कालमिटी, ग्यूरिन। ठीक है? बीसीजी। नेक्स्ट देखो, गंडमाला या ग्वाइटर, ये किसकी कमी के कारण होता है? सबको पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आरआरबी 2018 में पूछा गया। आयोडीन। पश्चिम ब्लॉट के लिए नैदानिक परीक्षण होता है, पश्चिम ब्लॉट। 154 का क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका एचआईवी। एचआईवी की जांच के लिए, हाँ। तो अब देखो एक बात समझो, एचआईवी की जब भी जांच होगी तो एक तो होता है एलिसा टेस्ट। आपसे पूछा जाए एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है? तो आप बताओगे एचआईवी जांच से। अगर आपसे पूछा जाए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का संबंध किससे है, तब भी आप बताओगे एचआईवी से। ठीक है? आरआरबी 2019 में पूछा गया है, घेंघा की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी कौन सी है? घेंघा किसकी वजह से उत्पन्न होती है? ये पूछा गया है, आयोडीन की कमी से। ठीक। 155 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आयोडीन। 156 देखो, मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, पेनिसिलिन के कारण या कवक के कारण? बताओ भाई। 156 का इसमें सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु या फिर विषाणु। तो इसका सही उत्तर होगा विषाणु। ठीक है? मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? वायरस। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखो, 2016 में पूछा गया एनटीपीसी में प्रश्न है, 1 दिसंबर को। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 158। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या किया जाता है? कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए किया जाता है रेडियोग्राफी, गलत है। कोरिडोलॉजी, ये भी गलत है। बायोस्कोपी, ये भी गलत है। और बायोप्सी, यही सही है। तो ऊतकों की यानी कैंसर के टिश्यूज की जांच के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं बायोप्सी। ठीक है? नेक्स्ट देखो, निमोनिया की निमोनिया किसकी सूजन के कारण होता है? तो निमोनिया में किसकी सूजन आ जाती है? काहे में सूजन आ जाती है? तो याद रखिए, यहाँ पर आ जाती है फेफड़ों की सूजन। ठीक है? जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो आप बताओगे जीका वायरस संचारित होता है मच्छरों से।
खरगोश गलत है, झींगुर गलत है, चूहा गलत है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 160 का सही उत्तर होगा तीसरा। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से साढ़े 3 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाए, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? हाइपर पायरेक्सिया तो नहीं कहते हैं, हाइपरथर्मिया भी नहीं कहते हैं, हाइपोथर्मिया कहा जाता है। हाइपो मतलब कमी हो जाना। इसे कहते हैं अल्पताप हिंदी में, ठीक है? हाँ, थ्रोम्बोसिस ये बीमारी है किसकी? कौन से अंग की? तो थ्रोम्बोसिस किसकी बीमारी है? आंसर होगा 162 का तीसरा, रक्त की। थ्रोम्बोसिस रक्त की बीमारी है। दरअसल इसमें जो रक्त शिराओं के अंदर होता क्या है कि जो रक्त होता है, वो शिराओं के भीतर जम जाता है, ठीक है? और ऐसी स्थिति में फिर होता क्या है? फिर होता ये है कि जो शिराएँ होती हैं, वो फटने लगती हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 163 आया है 2016 एनटीपीसी में। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी आ जाए, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ये अभी मैंने आपको बताया था वहाँ ये अंक बदल दिए गए थे, है ना? तो ये होगा हाइपोथर्मिया, ठीक है? नेक्स्ट देखो 164 सामान्यतया निम्नलिखित में से कौन-सा कैंसर का कारण नहीं है? ट्रांसमिशन, आनुवांशिक संशोधन, आनुवांशिक उत्परिवर्तन या पर्यावरणीय कारक? तो इसका सही उत्तर होगा ट्रांसमिशन। ये कैंसर का कारण नहीं, ठीक है? नेक्स्ट है आरआरबी 2019 में पूछा गया है, बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? कैंसर की, तपेदिक की, ल्यूकेमिया की या फिर रेबीज की? तो बताओ भाई, बीसीजी के टीके का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 166 का हो जाएगा दूसरा, तपेदिक। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो आप बताओगे हड्डी से, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है? 2019 में पूछा गया है तपेदिक की बीमारी, ये किसकी बीमारी है? तपेदिक की बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये करती है यकृत को, ठीक है? हाँ, 167 का सही उत्तर होगा ये मैंने गलत लिख दिया है। यकृत नहीं होगा, इसमें आंसर होगा फेफड़ा। तपेदिक की यानी तपेदिक टीबी को बोलते हैं ना? हाँ, ये गलत हो गया मुझसे, क्षमा कीजिए। तपेदिक टीबी को बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस और इससे प्रभावित होता है फेफड़ा, ठीक है? नेक्स्ट देखो एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है एपनिया स्लीप एपनिया ये क्या है? सोते समय से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा स्लीप एपनिया ये मुस्कुराने से, सोते समय खर्राटे मारने से, सोते समय बात करना स्लीप एपनिया कहलाती है, सोते समय चलने लगना स्लीप एपनिया कहलाती है, गलत है सारे। यहाँ पर केवल सही उत्तर होगा वो होगा सोते समय अगर आप खर्राटे मारते हो, तो इस बीमारी को कहा जाता है स्लीप एपनिया, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 168 9 देखो, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग से प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है? 169 का सही उत्तर होगा सिरोसिस यकृत को प्रभावित करता है और इसे ही कहा जाता है जिगर, यकृत, ठीक है? दरअसल होता क्या है यकृत की कोशिकाएँ इसमें नष्ट होने लगती हैं और इसे ही सिरोसिस रोग और इसी से यकृत प्रभावित होता है, ठीक है? 170 दिया है 2016 में पूछा गया है एनटीपीसी में, निम्नलिखित में से कौन-सा है जो पथरी के गठन का कारण नहीं है? अधिक पानी पीना, ये कारण नहीं। ठीक है? बाकी ऑक्सलेट से भरपूर नट्स लेना ये भी कारण है, बाकी जो भी पथरी वाले सामान हैं आप अगर इनका सेवन करते हो तो फिर पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो 170 का जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला। 171 देखो निम्नलिखित में से कौन-सा कृमि हाथी पाँव का कारक है? तो फाइलेरियासिस या फाइलेरियल वर्म्स ये है आपके हाथी पाँव का कारण, ठीक है? फाइलेरियल वर्म्स। एचआईवी एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है? तो 172 का सही उत्तर क्या होगा? 172 का सही उत्तर हालाँकि अगर देखा जाए तो ये जेपी नड्डा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन अब आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। उस समय का करंट क्वेश्चन था ये, ठीक है? अब नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कृमि के कारण फील पाँव होता है, किस कृमि के कारण होता है? तो ये लिखा है, फाइलेरियाई कृमि, ठीक है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट देखो, हीमोफीलिया क्या है? यह एक रोग है जो विटामिन के की कमी के कारण होता है, हीमोफीलिया। यह एक रोग है जिसमें अतिरिक्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन होता है। यह एक ऐसा रोग है जिसमें सफेद रक्त कोशिकाएँ कैंसर बन जाती हैं और रक्त में आरबीसीज़ को समाप्त कर देती हैं। यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 174 का सही उत्तर होगा चौथा, यही सही है। ये सारे गलत, ठीक है? और ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना?
याद रखिएगा इनको, ये सारे के सारे जो आप कर रहे हो, वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। और एक बार इस सीरीज़ को अगर आपने लगा लिया, तो फिर बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे आपकी नज़रों के सामने होंगे। 175 देखो, ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में, यौन संक्रमित बीमारी नहीं, मस्से, कैंडिडियासिस, सिफिलिस, गोनोरिया। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही उत्तर होगा कैंडिडियासिस। ये किससे होता है? दरअसल ये कवक संक्रमण से होता है, ठीक है? कवक का ये कवक जनित रोग है। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो बताओ भाई, रक्त कैंसर के रूप में किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? लिम्फोमा, माइलोमा, ल्यूकेमिया या फिर कार्सिनोमा? कौन सा है? 176 का सही उत्तर हो जाएगा कार्सिनोमा। कार्सिनोमा दरअसल ये एक प्रकार का ट्यूमर है। नेक्स्ट देखो, मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार जीता था? तो आंसर होगा रोनाल्ड रॉस, ठीक है? इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था क्योंकि इन्होंने मच्छरों की एक विशेष जाति को खोजा था, जिसके काटने के कारण मलेरिया होता था। 178 देखो, एलिसा टेस्ट के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। तो ये एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है एचआईवी के लिए। मैंने अभी आपको बताया था पीछे, 2 टेस्ट मैंने आपको बताए थे, एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ठीक है? तो ये दोनों टेस्ट आप याद रखो, एचआईवी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है? रिडर पेस्ट, एड्स, डेंगू और इन्फ्लुएंजा। कौन-सा है इसमें? सही उत्तर, ये है रिंडर पेस्ट, ठीक है? रिंडर पेस्ट। ये किससे होता है? दरअसल ये होता है विषाणु से, और ये आमतौर पर पशुओं में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, विषाणु से तो होता है, ठीक है, लेकिन ये किसमें होता है? पशुओं में। एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? एलिसा वायरस जो एड्स का कारण बनता है। सबसे पहला नहीं, ये एड्स का कारण जो बनता है वो होता है एचआईवी, याद रखिएगा, ठीक है? एलिसा नहीं है। सबसे पहला व्यक्ति है जो एड्स से मृत्यु हुई थी, ये भी गलत है। एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच होती है। तो एलिसा एक जांच है, जिससे एचआईवी वायरस का पता लगाया जाता है, ठीक है? तो यही सही है। निम्नलिखित में से कौन-सा एक विकल्प के द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? यौन संबंध बनाओगे तो फिर एचआईवी होगा, एक ही सुई का इस्तेमाल करोगे तो होगा, स्तनपान से होता है, हाँ, मच्छर के काटने से नहीं होता है, यही गलत है, ठीक है? पीला बुखार यानी पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? वायु से, पानी से, मच्छर काटने से या मादा के काटने से? तो 183 का जो सही आपका उत्तर होगा वो होगा मादा मच्छर के काटने से। मादा एडीज मच्छर से, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण क्या बनती है? अगर ये ज़्यादा हो गया तो आपको पथरी है, ठीक है? रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? रक्त में कमी आ गई है, रक्त की कमी आ गई है, तो आरबीसीज़ की कमी हो जाती है, ठीक है? हाँ, कुष्ठ रोग लेप्रेसी को किस नाम से जाना जाता है? तो लिप्रेसी को किस नाम से जाना जाता है? एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। आप बताओगे कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग नाम से जाना जाता है, ठीक? कौन-सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो आप बताओगे मायोकार्डियल डिप्थीरिया या एन्युरिज्म या पैथी, कौन-सा है? बताओ भाई। इसमें है डिप्थीरिया। ये दिल से संबंधित जो बीमारियाँ हैं, उनसे संबंध नहीं रखती है, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 189, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज है एंटीजन, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडी या एस्पिरिन। तो मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज कौन-सा है? तो आप बताओगे एंटीबायोटिक्स, ठीक है? हाँ, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है ये। नेक्स्ट देखो, 190, हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन-सी है, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने एवं मदद करने की उम्मीद है? बताइए भाई, ये कौन-सा है? ये है डेप्टोमाइसिन या सिफेपाइम, डाल्बावैक्सिन या फिर टिक्सोबैक्टिन। तो इसका सही उत्तर होगा टिक्सोबैक्टिन। हालाँकि 2016 में ये करंट का मुद्दा था, अब आपसे ये करंट का मुद्दा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? तो ये जो हमारा टॉपिक था,
ये मानव रोग और लक्षण और उसके उपचार के कौन-कौन से साधन हो सकते हैं, उससे संबंधित टॉपिक था। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है? टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ आपको दी गई है, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और रेलवे संबंधी जो भी अन्य टॉपिक हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिर फिज़िक्स से संबंधित, उनमें जो भी अभी तक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन्स आए हैं, वो सारे के सारे आपको क्वेश्चन्स इस श्रृंखला में आपको प्रदान किए जाएँगे, ठीक है? तो वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। हाँ, धन्यवाद।